Good morning, students. Today we are repeating our topic series and parallel combination of resistance because it was not completely clear to some students, and we are also want to practice some numericals of series and parallel combination of resistance. So there are two ways of connecting resistance. First one is series, they are in series, and second one is in parallel. So first we see how they are connected in series and what is the meaning of series connection. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में गिवन है, जब हम रेजिस्टेंस को इस तरह से एक सिंगल लाइन में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जिस तरह से हमको दिख रहा है R1 R2 और R3 जो कनेक्टेड है वो सिंगल लाइन में कनेक्टेड है। ठीक है, जब सिंगल लाइन में कनेक्टेड है तो यहाँ से V बैटरी जो है हमारी V पोटेंशियल की, इससे जो करंट निकलेगी, इस करंट से ये जो करंट पास होगी ये पहले किस में जाएगी, R3 में, R3 से होते हुए जाएगी किसमें, R2 में, और R2 से होते हुए किसमें जाएगी, R1 में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कहीं पे भी करंट जो है वो डिवाइड नहीं हो रही, वो सिंगल पाथ से पास हो रही है। तो जिस सिंगल पाथ में ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं, जिस पाथ में रेजिस्टेंस आ रहे हैं, वो रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंस किस में कहलाएंगे, सीरीज़ के हमें कहलाएंगे। ये जो तीनों रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 किस में कहलाएंगे, सीरीज़ में कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तीनों ही केस में करंट जो है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, पर अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं सीरीज़ कनेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में सीरीज़ कनेक्शन में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा, देखिए करंट जो होती है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। तो जब करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, हम बोल रहे हैं कि ये प्लस टर्मिनल है हमारा और ये माइनस टर्मिनल है, तो उस केस में जब करंट यहाँ से फ्लो हो रही है तो ये वाला पोटेंशियल, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स को नेम देते हैं ए बी सी और डी, तो अगर हम कंपेयर करें इनको पोटेंशियल वाइज, तो ए जो होगा हमारा किस में होगा, हाईएस्ट पोटेंशियल पे होगा, और डी जो होगा वो लोएस्ट पोटेंशियल पे होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, ए, और सबसे कम कौन सा होगा, डी। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, ए से डी की तरफ फ्लो हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए और बी को कंपेयर करें तो ए वाला हायर पोटेंशियल पे होगा और बी वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। इस तरह से बी और सी को कंपेयर करें तो बी और सी में से बी वाला हायर पोटेंशियल पे होगा और सी वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। सी और डी को कंपेयर करें तो सी वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, डी वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, ए से डी की तरफ फ्लो होगी। अब हम सपोज करते हैं कि मान लीजिए बी और सी का पोटेंशियल कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इक्वल हो जाएगा, जब पोटेंशियल दो पॉइंट्स के इक्वल होंगे तो उनके बीच में करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मतलब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या मीनिंग समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल जो है वो ए से डी की तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे। तो ये जो है हमारा R3, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, और इसी तरह से R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी थोड़ा अलग होगा। तो अगर हमको नेम दे V1 V2 और V3, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पोटेंशियल V था हमारा वो क्या हो गया, यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, किसमें, V1 में, V2 में और V3 में। जबकि हमारी जो करंट है वो करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुई, वो करंट क्या हो रही है, पहले इधर से पास होगी, फिर ले जाएगी R3 में, R3 से पास होते हुए R2 और R2 से पास होते हुए R1 में। तो करंट क्या होगी, सेम रहेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। किस में, सीरीज़ कनेक्शन में। कौन सा कनेक्शन है ये जो हमारा टाइप है, कौन सा कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज़ कनेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सभी रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए कनेक्शन ऑफ रजिस्टर में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को हम कनेक्ट करेंगे। तो एक मेथड तो ये हो गई, कौन सी वाली, सीरीज़ वाली, जिसमें हमें एक ही लाइन में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें क्या हो रही है, करंट डिवाइड नहीं हो रही है, पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग डिवाइड हो रहा है। अब दूसरा वाला टाइप देखेंगे,
रजिस्टर्स को कनेक्ट करने का सेकंड वे या सेकंड तरीका क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल कैसा है सेकंड तरीका, अगर 2 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करें या 3 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करें तो हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो हमारा मेन वायर था, इस मेन वायर से यहाँ से करंट आ रही है, उस मेन वायर से इस पॉइंट पे देखिए यहाँ से क्या हो गया, 3 ब्रांचेस डिवाइड हो गई। हमने क्या किया, इस ब्रांच को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया और ब्रांचेस में हर एक रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया, 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया, R1 R2 और R3 को। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है जिसमें कि ब्रांचेस डिवाइड होती है, ये कनेक्शन क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन कहलाएगा? ये पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, फिर से हम करंट और इसको देखें तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए करंट आई यहाँ से जाना स्टार्ट हुई, यहाँ तक आएगी करंट, इस पॉइंट से यहाँ तक आएगी। ये पॉइंट अपना सपोज किया हमने ए है, ए पॉइंट पे आने के बाद क्या होगी, करंट डिवाइड होगी, यहाँ पर थोड़ी जाएगी, यहाँ पर थोड़ी जाएगी, यहाँ पर थोड़ी जाएगी, तो तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम सपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज क्या है, पानी का पाइप है, तो वाटर का पाइप हो गया, ए जंक्शन पे आने के बाद क्या हो गया, वाटर 3 वेज में डिवाइड होगा। तो उस तरह से करंट जो होगी वो हमारी क्या होगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि R1 R2 और R3 में जो करंट जा रही है वो अलग अलग जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट जा रही है, ये करंट मान लीजिए R1 की करंट को हम I1 बोल देते हैं, R2 में जो करंट जा रही है उसको I2 बोल देते हैं और R3 में जो करंट जा रही है वो I3 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, R1 R2 R3 में करंट कैसे हो गई, अलग अलग हो गई है। ठीक, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, R1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है और R2 का स्टार्टिंग पॉइंट, R1 का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, ए से बी तक फ्लो हो रही है। अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, ए से बी तक फ्लो हो रही है। तो अब ए से बी तक R1 के एंड पॉइंट भी ए बी है, R2 के एंड पॉइंट भी ए बी है और R3 के एंड पॉइंट्स भी क्या है, ए बी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तीनों के अक्रॉस कैसा आएगा, सेम आएगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के जो अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ, दोनों साइड। ठीक है, तो R1 के जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे आके मिल रहे हैं, ए और बी पे। R2 के भी कहाँ मिल रहे हैं, ए और बी पे। R3 के भी क्या मिल रहे हैं, ए और बी पे। और ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, R1 का, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 का और वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा R3 का। और हम ये भी बोलेंगे कि यही पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके इक्वल होगा। तो सपोज करते हैं कि बैटरी जो हमारी मान लीजिए 5 वोल्ट की है, कितने बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी। तो 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ तक आएगा, ए और बी के बीच में। तो R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 के अक्रॉस वो भी कितना होगा, 5 वोल्ट। R2 के अक्रॉस भी कितना होगा, 5 वोल्ट। और R3 के अक्रॉस भी कितना होगा, 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन में देखिए, पैरेलल कनेक्शन में हमारी करंट जो है वो डिवाइड हो रही है I1 I2 I3 के फॉर्म में, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जबकि सीरीज़ में हमने देखा था क्या था, करंट सेम थी और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था। अभी क्या होता है कि यहाँ पर हमको करना क्या है, इस पूरे टॉपिक में हमको ये सीखना है कि ये जो R1 R2 R3 रजिस्टर्स हैं, इसमें 3 रजिस्टर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी रजिस्टर्स को हम कनेक्ट करें तो ये रजिस्टर्स मिल के जो सर्किट में इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सी बात है, करंट का, रजिस्टर का काम क्या होता है कि कितनी करंट सर्किट में रिलीज़ होगी, डिपेंड करता है किस पे, V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ से अगर हम देखें V इक्वल्स टू आई आर, तो ये करंट जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, V पे और R पे, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने लगा दिया, बैटरी लगा दी, पर अब जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस हम इसमें कनेक्ट करते जाएंगे उतनी ही करंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे देखा था करंट जो होगी वो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं इसमें कि जो R1 R2 R3 है, जब हम उनको इस तरह से कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में या हम उनको इस तरह से कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है,
दोनों में से जो टोटल नेट रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किस में ज़्यादा होगा, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखना है ना। दोनों तरह के सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे किसके लिए, सीरीज़ कनेक्शन के लिए, बाद में हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो आज के डेट में हम जो है वो सीरीज़ कनेक्शन के लिए देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ये तो इंट्रोडक्शन था सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज़ कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।